भी एक बात समझ में नहीं आई है। मेरी जो गोपा पत्नी है, क्या वो भी वृद्धि हो जाएगी? जो राहुल पुत्र हमारा है, क्या उसकी दशा हो जाएगी? उसी समय आंखों में आंसू आ जाते हैं सिद्धार्थ गौतम के और छलक से पूछने लगे हैं, भैया मुझसे कुछ छुपाना नहीं, मुझे बताओ। आज छलक अपने मन में सोच रहा है कि हमसे राजा ने मना किया था, लेकिन हम सिद्धार्थ गौतम को कैसे बताएं, कैसे समझाएं? लेकिन जिस समय चित्त को पकड़ लिया है सिद्धार्थ गौतम ने, तो आज से बताने लगी है, सुनो भैया। तक उठे सो रम गए और काया गिली रह गई, बांध के ठटरी चले और मिट्टी मर घट जा। कहते हैं ना दादा, जो इस संसार में आया है वो एक ना एक दिन यहाँ से उसे ज्यादा ही होगा। और कहा है, कहती नौ जन्म सो मरतु है, राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़े चलो, कोई बतो आज इतनी बात जैसे ही सिद्धार्थ गौतम ने सुनी तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। यहाँ पर कुर्सी डाल दो, दो कुर्सी डाल दे इधर, कमेटी वाले भैया कुर्सी डाल दो दो। और इसी बीच में 50 रुपए से सम्मानित किया है रामवीर साथ भैया जी ने। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इन भैया का आशीर्वाद हमारे सर पर बराबर रहे। यही पर बैठ जाओ। आज काफी देर तक वहां पर बैठे थे, समझाते रहे। ये जो अभी मिट्टी आप लोगों के सामने गई थी, उसी समय वहां पर सिद्धार्थ गौतम और भैया छलक के साथ में बैठ जाते हैं। छलक कहने लगे, भैया क्या रथ को आगे ले चले? छलक कहने लगा, भैया बोलो, कुछ बोलो। इधर सिद्धार्थ गौतम मना कर देती है, नहीं नहीं भैया अभी थोड़ी देर तक और रुक जाओ भैया, अभी रुक जाओ भैया, अभी रुक जाओ थोड़ी देर। उसी समय काफी देर तक ये मन में बात सोचते रहे और अपने मन में चिंतन करने लगे
कि मैं यहाँ से चला जाऊंगा, उसी समय अपने दिल में इतने दुखों के साथ में सोचने लगते हैं, दिलों में इतना सोच विचार कर रहे हैं। और इसी बीच में 50 रुपए से सम्मानित कर रही है महरमाल सिंह की सुपुत्री। भगवान उनसे यही कामना करेंगे, यही करुणा करेंगे, दीदी के ऊपर सदैव करुणा बरसाए रखें और दीदी का आशीर्वाद हमारे सर पे बना रहे। आज उसी समय सिद्धार्थ गौतम की आंखों में आंसू आ जाते हैं कि भैया हमारी पत्नी ने एक बात बोली थी कि कभी तुम हमें छोड़ करके न जाना, लेकिन ऐसा कोई उपाय ढूंढो, ऐसी कोई चीज ढूंढो जिससे इस संसार का दुख दूर हो सके। हमारे पास अच्छे अच्छे वस्त्र हैं, अच्छे अच्छे आभूषण हैं, काफी धन दौलत है, काफी धन दौलत है। कभी हमने बाहर की दुनिया को देखा नहीं है। हमें तो यही लगता था कि हमारी इस संसार में सभी लोग हमारी तरह से सुखी होंगे, लेकिन आज तो ऐसा मालूम पड़ रहा है कि संसार के लिए कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे लोगों के दुख दूर हो जाए, लोगों के कष्ट दूर हो जाए। आज वहां से आगे बढ़े, इधर आगे रास्ते में पहुंचे हैं। ने कहा भैया अब यहाँ ज्यादा देर तक रुकना ठीक नहीं होगा, चलो अब हम चलते हैं। तो छल्लक ने वहां से रथ को आगे बढ़वाया है और बढ़ा करके चलते थे। जिस समय रथ आगे को बढ़ा है, सिद्धार्थ अपने मन में सोच विचार करते हैं। उसी समय थोड़ी दूर आगे को पहुंचे हैं तो उन्होंने क्या देखा, एक साधु उसी रास्ते से चला आ रहा है। जब वो उस साधु को देखा तो चलते रहे। आज जैसे ही उस झुके हुए साधु को देखा है, झुके नीचे कागले इधर सुन ले। आज वो साधु उसी रास्ते से चल रहा है, आता जा रहा है, गर्दन को नीचे झुकाए हुए है, ऊपर नहीं देख रहा है। इधर सिद्धार्थ गौतम ने देखा तो पूछने लगे, भैया छल्ला को, भैया छल्ला को।
को झुकी हुई है, क्यों है? ये साधु ऐसा क्यों है भैया? ये देखकर किसी को भी हो सकती है, इसके शरीर में दुख और दर्द पीड़ा है, ये इसको आंखों से भी कम दिखता है। हेलो, अरे देखिए राजकुमार, ये एक साधु है और इसने काम क्रोध लोभ और अहंकार से इसने अपने शरीर को शांत बना लिया है और ये शांत मुद्रा में जा रहे हैं। आज जैसे ही सिद्धार्थ गौतम ने छिटक से मुझसे इतना सुना है तो उसने कहा, क्या भैया आपको पता नहीं है, मैं कितनी बार आपको बता चुका हूँ, इस संसार में काफी दुख है, काफी कष्ट है, लेकिन मैं बताना नहीं चाहता था। क्या कल राजा ने हमसे मना किया था कि हमारे बेटे को कुछ ऐसा न बताना जिससे मेरा बेटा वैरागी बन जाए। लेकिन भैया सिद्धार्थ गौतम, मुझे मजबूरन तुम्हें बताना पड़ रहा है। आज वो साधु वहां से आगे को चला जाता है, उसी समय धीरे धीरे छनक ने रथ आगे को बढ़ाया है। धीरे धीरे आगे को रथ लेकर के जा रहा है, लेकिन सिद्धार्थ गौतम ने अपने मन में एक बात ठान ली थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, पत्नी, माता पिता, धन दौलत क्यों ना हमें छोड़नी पड़े, लेकिन इस संसार से दुखों को मैं जरूर दूर करूंगा। आज अपने मन में बहुत ही उदास है, किसी से कुछ बोल नहीं रही है, छंदक से भी कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन छंदक को एक बात याद आई है कि महाराज ने आते समय एक बात बोली थी